अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिज़वान असलम फ्रॉम पंजाब पुलिस। मैं आपके साथ पंजाब पुलिस पैरा और पीपीएससी की तैयारी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी देने हैं। तो आइए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स हैव कैबिनेट मिशन प्लान। काबीना मिशन प्लान जो था 1946 में बरतानवी गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल और हिंदुस्तान में जो सियासी कशीदगी थी उसको कम करने के लिए हिंदुस्तान में भेजा। तो इसके कितने मेंबर थे? इसके 3 मेंबर थे। बिटकॉइन करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन विच यूनिवर्सिटी। बिटकॉइन करेंसी जो है सबसे पहले निकोजिया यूनिवर्सिटी, ये साइप्रस एक कब्रस है मुल्क, उसमें जो है वो निकोजिया यूनिवर्सिटी है, उसमें सबसे पहले बिटकॉइन करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वांट्स एजेके फ्रंटियर पीपल ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस। 1947 में जब आज़ादी हासिल हुई तो आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो क्या चाहते थे? इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। विच विटामिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन, हम सूरज से कौन सा विटामिन हासिल करते हैं? विटामिन डी, बी वाला जवाब। विच फेमस एक्टर डेब्यू फ्रॉम ड्रामा अमराव जान अदा इन 2003। मशहूर ड्रामा है अमराव जान अदा, ये मिर्ज़ा हादी रस्वा ने लिखा था और ये इस ड्रामे को जो है अपने कैरियर में स्टार्ट में जो है वो किसने अपना डेब्यू इस ड्रामे से किया? वो इमरान अब्बास हैं। जलियांवाला बाग जो मैस्कर इज़ रिलेटेड टू विच जनरल। जलियांवाला बाग वाक़या हुआ था 1919 में। हिंदुस्तान के ज़िला अमृतसर में बहुत खून रेजी हुई थी, तो इसका जो सारा ब्लेम है वो जनरल दायर पर जाता है। हु वाज द वायसराय एट द शिमला कॉन्फ्रेंस। शिमला कॉन्फ्रेंस के वक्त जो लॉर्ड था, वायसराय था, वो कौन सा था? लॉर्ड वेवल था। और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो है वो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी आर्जी तौर पर जो है हुकूमत बनाने के लिए और आज़ादी के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। इस कॉन्फ्रेंस को शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है और ये 1945 में हुई थी और उस वक्त जो वायसराय था वो लॉर्ड वेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट रूलर ऑफ यूएसएसआर वाज। यूएसएसआर जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, ये एक पॉलिटिकल यूनियन था। इसका लास्ट हुक्मरान कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव, बी वाला जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा इज सिचुएटेड इन साहिवाल। हड़प्पा जो है वो साहिवाल में है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज बुक रूट बाय। ये बुक है फॉर्मेटिव फेज, इसका नाम है। ये किसने लिखी? खुर्शीद कसूरी ने ये किताब लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ यूज्ड इन एयरशिप्स। हवाई जहाज़ों में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? हेलियम, ए वाला जवाब। द एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज़ 49 ऑन्स। इंसानी दिमाग का जो औसतन वज़न है वो कितना है? 49 ऑन्स। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, शेंगन एरिया मीन्स। शेंगन किस एरिया को कहते हैं? फ्री मूवमेंट विदाउट पासपोर्ट बीइंग चेक, यानी कि बगैर पासपोर्ट के जिस जगह आप जा सकते हैं या बगैर पासपोर्ट चेक ही आपको जाने दिए जाए, उस एरिया को शेंगन एरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ग्रेट बेयर इज़ आ। ग्रेट बेयर क्या है? ये एक लेक है, झील है और ये अमेरिका और कनाडा के शुमाल मगरबी इलाकों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज। ख़ानदान गुलामा जो था हिंदुस्तान में पहला बादशाह ख़ानदान था और इसका पहला बादशाह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल U-2 इंसिडेंट इन 14 अक्टूबर 1962। जो अमेरिका में क्यूबन मिसाइल का वाक़या हुआ था उसमें उस वक्त कौन था सदर? JF कैनेडी उस वक्त सदर था, बी वाला जवाब। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मार्शल प्लान इन 1948। 1948 का जो मार्शल प्लान था उसका मकसद
क्या था? फॉरेन एड टू वेस्टर्न यूरोप, यानी कि मगरबी यूरोप की इक्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए मार्शल प्लान 1948 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्लेयर हसन हबीब इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? पाकिस्तानी हसन हबीब जो एक मशहूर प्लेयर है, इसका ताल्लुक किस गेम से है? पोकर। ये एक कार्ड्स के ज़रिए खेली जाने वाली गेम होती है पोकर, उससे इसका ताल्लुक है। पाकिस्तान वोन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। विच प्लेयर रमेन चैम्पियन इन स्क्वाश फॉर 5 ईयर्स? कौन सा स्क्वाश का प्लेयर 5 साल तक मुसलसल चैम्पियन रहा? तो जहांगीर खान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री इज सिचुएटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका? एशिया और अफ्रीका में कौन सा मुल्क है? तो इजिप्ट। मिस्र जो है ये एशिया में भी है और अफ्रीका में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटी बंदर इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस? केटी बंदर किस सूबा में है? सूबा सिंध में है। सूबा सिंध के इलाका ठट्ठा में वाक़या है। इसराइल अटैक्ड मस्जिद अक्सा ऑन विच डेट? इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर कब अटैक किया? 10 मई 2021 को इसराइल ने मस्जिद अक्सा पर अटैक किया, हमला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पार्लियामेंट पास्ड सिटीजनशिप एक्ट ऑन विच डेट? 11 दिसंबर 2019 को इंडिया ने पार्लियामेंट में एक सिटीजनशिप एक्ट जो है वो मंजूर किया, जिससे वो जो है वो कश्मीर में भी काफ़ी जो है उन्होंने पाबंदियाँ लगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजडी कैंप इंसिडेंट अकर्ड इन? रावलपिंडी में एक वाक़या हुआ था 1988 में, धमाका हुआ था, तो उसको ओजडी कैंप इंसिडेंट से याद किया जाता है। ये कब हुआ? 1988 में। ए वाला जवाब है। आ गया जी, इफ़ रूम्स आर नॉट वेंटिलेटेड देन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन रोम? रेडोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन? आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा बरआज़म कौन सा है? एशिया है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दिस इज़ डैश ऑफ ऑल ट्रीज, मतलब कि इनमें से हमने मुनासिब कौन सा देखना है, कौन सा है वो जो मुनासिब लगे वो हमने लगा देना है। इनमें मुनासिब जो है वो है दिस इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज, तो बी वाला जवाब आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है, चेंज द नरेशन ही सेड टू मी आई वांट यू टू अटेंड द पार्टी। ही सेड टू मी को हम ही टोल्ड मी में चेंज कर देंगे, आगे सेंटेंस को उस हवाले से लिख देंगे, तो ये बी वाला जवाब है। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड मी टू हैव अटेंड द पार्टी। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा लेक्चर जो है वो सुनना है, समझना है, फिर आपको ये आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ एनोमलस इज? इसका कौन सा है? विज़ुअल। एनोमलस का जो एंटोनिम बनता है वो विज़ुअल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ ब्रेविटी इज? ब्रेविटी मुख्तसर, जो बहुत शॉर्ट हो, तो इसका उल्ट क्या बनता है? प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी होता है तवील, बी ए वाला जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इनमें से कौन सा आएगा? इनमें से बुक्स रीडिंग इन चाइल्डहुड वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सी वाला मुनासिब जवाब है, ये हम लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज करेक्ट एनालॉजी फ्रॉम लंच ब्रेकफास्ट लंच काउंटडाउन, ये आएगा ये वाला जवाब, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, इसको आपने लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनालॉजीज पेयर पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी, ये हम एनालॉजीज के कुछ क्वेश्चन है तो ये डिस्कस करने हैं, इनमें से हमने मुनासिब देखना होता है, जो मुनासिब होता है वही लगाना होता है। तो पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी जिस तरह है ना, गुर्बत और खुशहाली, तो इनमें से जो मुनासिब है वो ये है इंटेलिजेंस और स्टुपिडिटी, यानी कि जहानत और स्टुपिडिटी, जाहलियत, अहमकाना चीज़, तो ये जो पेयर है बिल्कुल मुनासिब है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, टू बी ओल्ड एज द हिल्स मीन्स, यानी कि टू बी वेरी एनिशेंट, बहुत कदीम कोई चीज़ हो तो फिर हम उसको बोल सकते हैं टू बी ओल्ड एज द हिल्स मीन्स टू बी वेरी एनिशेंट। नेक्स्ट है जी, ही इज़ डाइड ऑफ कोरोना, ऑफ इसलिए आता है जब भी कोई बीमारी से मरता है तो हम प्रपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, तो ही इज़ डाइड ऑफ कोरोना। नेक्स्ट है, द सिनोनिम ऑफ एरेडिकेट, एरेडिकेट होता है खात्मा होना, खात्मा करना, तो इसका सिनोनिम बनता है एलिमिनेट। नेक्स्ट है जी, द सिनोनिम ऑफ फ्रेजल इज़ वीक, फ्रेजल होता है कमज़ोर, तो इसका सिनोनिम वीक। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टाइम टू गो आउट, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, बी वाला जवाब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये काफ़ी दफ़ा आया भी है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आपने जो है अपनी राय भी ज़रूर देनी है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हम डेली बेसिस पे जो है वो अपना लेक्चर अपलोड करें यूट्यूब पे, तो आपने इसको ज़रूर सुनना है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए जो है वो सीरीज़ के साथ फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।